वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। वैसे त्योहारों का सीजन है। आज नववर्ष का पहला दिन है, नवरात्रा का शुभारंभ है, रामनवमी भी आ रही है। लेकिन उसके बाद में जो बड़ा पर्व आ रहा है वो 19 अप्रैल को आ रहा है, क्योंकि इस पर्व को लेकर हमारे अंदर इसलिए उत्साह है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में रहते हैं, और साथ में दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का अगर कोई देश है तो वह है हिंदुस्तान। और इस बार सौभाग्य से हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, दोनों युवा हैं। राहुल कसवा कांग्रेस से हैं और देवेंद्र झाझड़िया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे युवा कलाकार हैं जिन्होंने चूरू जिले का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। जी हाँ, सोनू मिश्रा जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने प्रारंभिक काल में राजस्थानी फिल्में की, उसके बाद में विभिन्न चैनलों के माध्यम से एंकर की भूमिका अदा की, टीवी सीरियल्स किए और अब हिंदी फिल्मों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो एक कलाकार के दिल में इस समय चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, ये मैं टटोलने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि धार्मिक जो इस समय काल चल रहा है, हाल ही में आपने दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान चालीसा भी बनाया है, और वो भी इसी जनवरी में, क्योंकि जब राम जी के मंदिर का 5वां समारोह हो रहा है उस दौरान इसको रिलीज किया गया है। और अयोध्या में भी आपकी इस कलाकारी का डंका बजा है। तो सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व की बधाइयां, रामनवमी, नवरात्रा की बधाइयां। तो बात हम चूंकि चुनाव की कर रहे हैं, तो युवाओं के दिल में, एक कलाकार के दिल में इस समय क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? क्योंकि मैं देख रहा हूं मुंबई की माया नगरी को छोड़कर आप इस समय राजस्थान में, और आज सालासर में आपसे मुलाकात हुई है। जय बजरंगबली। मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, और ये मुझे जितने भी लोग जानते हैं सबको पता है। और अगर लोकतंत्र की बात हम करें और युवाओं की बात करें, और मैं मुंबई में कैसे हो सकता हूँ चुनाव के टाइम? मेरा हक है वोट देना, और हर युवा का हक है वोट देना। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मुझे पूछा कि सोनू कहाँ जा रहे हो? मैं राजस्थान जा रहा हूँ भाई, वोट देने जा रहा हूँ मैं तुम बोले नहीं, हम तो भाई हमारा बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है। अरे भाई, ये तुम वोट नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? हमारा हक है, हम सही कैंडिडेट को संसद तक पहुंचाएंगे, तभी हमारा हक हमें मिलेगा। मैं मुंबई रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चूरू जिले से कुछ नहीं मिलना है, मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक महत्वपूर्ण चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तारानगर से बिलोंग रखते हैं। अभी की जो राजनीति चल रही है उसमें बड़ी चर्चा तारानगर की हो रही है, क्योंकि हमारे बड़े नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ जी वहां से पराजित हो गए, और चुनाव के दौरान कंट्रोवर्सी इस तरह की हुई कि राठौड़ साहब पर भी आरोप लगे कि उन्होंने नेताओं की टिकट कटाई। उधर कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, जो भाजपा में थे, उन्होंने कहा कि मेरी टिकट कटी है तो राठौड़ साहब के कारण। तो इस तरह की जो ये चर्चाएं चल रही है, इसको आप कितना नुकसानदेह मानते हैं? इस तरह की जातिवाद की बातें इस समय चुनाव में हो रही है। देखिए, मैं तो कलाकार हूँ और मुझे राजनीति का अनुभव है नहीं, और ना इन पचड़े में मुझ जैसे युवाओं को पढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है, कौन सा ज़्यादा योग्य है उसको वोट दो। कोई मेरे पापा जी अगर मुझे बोलें, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जाति के नाम को लेकर या किसी भी चीज़ के नाम को लेकर, तो मैं मेरा वोट नहीं बदल सकता, ना बदलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा हक है ये। तो मेरा सारे युवाओं को यही कहना है कि आपको जो सही लगता है, सही कैंडिडेट लगता है, जातिवादी नहीं है, इनका चलता रहता है, इनका तो हर बार चलता है। कोई किसने काट दी नहीं काट दी, हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना है कि हमारे लिए सही काम कौन करेगा, सही योग्य कौन है, और सही हमारी बात संसद तक कौन पहुंचाएगा। सिंपल सी बात है। जी जी। तो युवाओं को यही सोचना चाहिए, बात फालतू के पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन सोनू जी, मैं देख रहा हूं कि इस तरह की चीजें कम आ रही है। दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो एक जैसे कांग्रेस की बात करें तो वहां पर तो कोई केंद्र की बात ही नहीं आ रही है, ना तो वहां पर मोदी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी हो रही है, ना पार्टी के प्रमुख लोगों का नाम आ रहा है। यहाँ पर तो बस एक ही चीज है, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा। देखिए क्या है, मैं एक चीज जानता हूँ, ठीक है ना, आप मेरे व्यक्तिगत को ना लेके मैं एक कॉमन बात बताता हूँ आपको जी। देवेंद्र झाझड़िया जी जो हैं, आप एक चीज समझो, 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट जी, 1 बार सिल्वर, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, ये इतनी उपलब्धियां जो है ना हमारे, मैं अगर बहुत बड़ा स्टार, 2 गोल्ड मेडल ओलंपिक में, और वो भी पैरा ओलंपिक में। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत बड़ा अगर एक्टर भी बन जाऊंगा ना,
तब भी अगर इतने अवार्ड मिलेंगे ना, तब मैं बहुत बड़ा लीजेंड एक्टर बनूंगा, तब जाके इतने अवार्ड मिलेंगे मुझे। आप समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ? इतनी बड़ी चीजें आपको एक इंसान में मिली हुई है ऑलरेडी, साफ छवि है। और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी आपको डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं भाई मैंने तेरे को भेजा है। तो मेरा तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मेरा कॉमन भी मेरा एक संदेश है, मेरा ये मानना है। सामने वाला बुरा है अच्छा है उसकी बात नहीं करेंगे, हो सकता है सामने वाला भी बहुत अच्छा है, ठीक है, सामने वाला भी अच्छा है, साफ छवि है, सब बढ़िया है, पर दोनों में ज्यादा बढ़िया कौन है वो हमारे लिए काम। हम ये नहीं बोल रहे कि सामने वाला खराब है, मैं कह रहा हूँ राहुल कसवां जी भी अच्छे हैं जी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देवेंद्र झाझड़िया जी मान के चलिए जीत गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, हमारे चुरू जिले में खेल में कोई आगे नहीं गया, मैं बता दूं इनको छोड़कर। कोई गया तो बता दीजिए आप, तिवारी जी आप बता दो, आप इतने टाइम से हो, कोई गया है? तो अगर वो आदमी को मौका मिलता है तो इसमें दूसरे जो आप राठौड़ साहब का है और किसी का नाम ले रहे हो, मुझे नहीं लगता कि युवाओं को ये चीजें सोचनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, भाई उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो आदमी है, अगर आप मोदी जी की रैली छोड़ो आप, मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को जब मैं मुंबई में 10 साल पहले 12 साल पहले जब गया था, मैं तब से जानता हूँ कि एक चुरू जिले का लड़का है जो वहाँ पे जाके मेडल जीत रहा है, वो जीत रहा है। उनके मोदी जी उस टाइम भी तारीफ करते थे कि देवेंद्र ये है, मैं तो तुम्हें देवेंद्र तुमसे तो अक्सर बातें होती रहती है, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी जी का डायरेक्ट संपर्क है, कोई आदमी चुरू जिले से कोई गया है क्या बताइए आप मुझे, मंत्री बना है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं युवाओं को लेकर। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, ये जो बूढ़िए हैं ना, बूढ़िए इनकी तो ज़िंदगी अभी उधर उस तरफ जा रही है, हम जैसे युवा हैं जो उनकी ज़िंदगी अभी और पूरी बाकी पड़ी है। वो ज़िंदगी जीने के लिए अगर आपने ये कसम खा ली कि भाई हम तो वोट भी नहीं देंगे, हम देंगे तो जाति पे देंगे, वो देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं, बता रहा हूँ, कुछ नहीं बंटना, उससे कुछ भी नहीं बंटना। सिंपल सी चीज़ है, सेंटर में अगर किसी की सरकार आए, अपन को नहीं पता किसकी आएगी, अगर उसी की सरकार का अगर बंदा अपने चुरू जिले में आता है, अगर वो मिनिस्टर भी बनता है, कॉमन सेंस है, बच्चे को पता है कि कितना फ़ायदा है इस चीज़ का। इसमें कोई किसी की बुराई का मतलब ही नहीं है, इसमें कोई नहीं है। अब हम तो कह रहे हैं उसको भी चांस दो, कोई बात नहीं, अरे एक बार 5 साल इसको तो देखो आप। एक चीज आई थी शुरू में जब टिकट कटा गया था, पहले तो मैं देख रहा हूँ लगातार एक ही चर्चा हो रही है, टिकट कट गया और अन्याय हो गया, मैंने क्या गलत किया। राहुल कसवा इन बातों को लेकर आगे जा रहे थे। आपको लगता है कि ये भावनात्मक चीजें चुनाव में काम कर सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि इस देश में इस तरह की चीजें लोगों को इफेक्ट करती है। देखिए इफेक्ट करती है, ब्रेन वॉश मैंने क्या बताया, सिंपल सी चीज़ है। मेरे घर वाले अगर मुझे जाति के आधार पर वैसे फोर्स करेंगे कि तुझे इसको वोट देना है, मैं तो नहीं देने वाला, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही हर युवा को, जो समझदार युवा है ना, वो तो गलती नहीं करने वाला। कोई अनपढ़ ही है जिसका कोई अपना भविष्य बनाना ही नहीं है, वो हो सकता है, समझदार आदमी गलती नहीं करेगा, ये मेरा अनुभव है। मैं मुंबई बैठा हुआ था तब भी मुझे ये न्यूज़ चैनल्स में देख रहे थे, ये उसकी टिकट कट गई, उसने कटवा दी, ये कटवा दी, वो कटवा दी। अरे उसके चक्कर में फंस रहे हो आप उस सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो। हो सकता है वो सत्य हो, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ सत्य हो भी, तो भी उसको अलग रखकर आप एक आदमी की योग्यता पर, कौन ज़्यादा योग्य है, हाँ, योग्य तो दोनों है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, कौन ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट शुड बी इन संसद से पार्लियामेंट। सिंपल सी बात है। सूरज जी, इस चुनाव में युवा क्या उम्मीद कर रहा है? सरकार कोई भी बनाए, लेकिन युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या चीजें हैं जो नेताओं को युवाओं के लिए करनी चाहिए? मैं बताता हूँ आपको, मैं जब भी आता हूँ ना, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे अपने चुरू जिले के अंदर मैदान नहीं है, कोई भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको खेल के मैदान मिलेंगे। जब मैदान ही नहीं है, कोई खिलाड़ी कैसे, कोई फैमिली वाली सोच ही नहीं सकते कि इसको खिलाड़ी बनाए। सब लोग, हमारे चुरू जिले के लोग क्या सोचते हैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ काल पड़ जाए, हमें क्लेम मिल जाए, उससे हमारा घर चल जाए। एक चीज़ तो ये सोचते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़, मास्टर बन जाए, टीचर बन जाए। अरे उससे ऊपर भी सोचो भाई। मैं बुचावास गांव से हूँ, मैं आज इतने साल हो गए, मैंने वहाँ से निकल गया, मेरे फादर भी टीचर हैं, मैं निकल गया वहाँ से कि उससे भी अलग किया जा सकता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, युवाओं सिंपल सी चीज़ है, एक तो खेल का हो गया, सबसे बड़ी चीज़ है खेल की। एक आपकी चीज में जोड़ूंगा, क्योंकि
फिल्म इंडस्ट्री में राजस्थानी फिल्मों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। आपको नहीं लगता कि नेताओं ने कभी इस क्षेत्र में भी नहीं सोचा? मैं उसी पे ही आ रहा था, कि देखिए अब मैं बोलूँगा कि भाई मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ करो, तो ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। भी चूरू जिले में कोई ज़्यादा लोग है ही नहीं इंडस्ट्री में, बट मैं कॉमन अगर बात करूँ, मैं मेरी बात करूँगा, पर उस कॉमनली अगर बात करूँ, खेल हो गया, दूसरी चीज़ हो गई ये नहर का जो मुद्दा है, ये तो सबने उठा ही रखा है। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, जो मुझे फील होती है। मैं मुंबई से जयपुर आता हूँ, मैं भले ही ट्रेन से आओ, भले ही फ्लाइट से आओ, जयपुर से मेरे गांव बुचावास आने में जितना टाइम लगता है, उससे कम टाइम में मुंबई से जयपुर में पहुंच जाता हूँ। ट्रेन नहीं है हमारे, सोचो आप। बिल्कुल कहीं पे भी नहीं, एक भी जगह बता दो आप। तारानगर नहीं है, उसमें उसमें सरदार शहर नहीं है, और भी जगह है, बहुत सारी जगह है। आपके यहाँ पे भी लंबी नहीं, छोटी छोटी दूरियों पे बनी हुई है। वो अगर समस्या पूरी हो जाए ना, तो हम युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी, थॉट क्लियर हो जाएंगे। ओपनली कोई बोल ही नहीं रहा, कोई भी एक भी इंसान ने। अभी चलो इन्होंने, झाझड़िया जी ने बोला मोदी जी के सामने, मैं तो कह रहा हूँ राहुल कसमा जी को भी बोलना चाहिए सबके सामने कि मैं डिजर्विंग हूँ और मैं आपके लिए रेल लेके आऊँगा। एक वादा करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। मैं आपके लिए, नहर तो आपने वादा कर दिया, चलो ठीक है, मैंने पानी तो लेके आओ नहर में। लेकिन वो तो ये दावा करते हैं कि मैंने रेल के क्षेत्र में काफी काम किया है। मैं मेरी सुन लीजिए, 12 साल पीड़ा बता रहा हूँ, 12 साल से मैं आ रहा हूँ। मैं जयपुर से मेरे गांव आने में मेरी हालत खराब हो जाती है, ट्रेन ही नहीं है, क्या करूं मैं? या तो मैं राजगढ़ जाता हूँ, या फिर रतनगढ़, सुजानगढ़, या कहीं ढूंढना पड़ता है मेरे को, सही बताऊं, या फिर वहां से गाड़ी किराए करके मेरे को यहाँ आना पड़ता है। ये हालात हो रखे हैं यहाँ पर। रेल हो गया, खेल हो गया, अब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ। कला क्षेत्र, अब धीरे धीरे कला क्षेत्र में आप जैसे लोग भी इतने ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। तिवारी जी, आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपने, अब आपको देख के और लोग आगे आएंगे, है ना? आगे कब आएंगे बताइए आप? जब हम सुविधाएं मिलेगी, जब हमारे एरिया का कोई बंदा वहाँ जाएगा और थोड़ी आवाज़ उठाएगा वहाँ पर, चाहे राजस्थानी भाषा की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे राजस्थानी फिल्मों की हो। राजस्थानी फिल्मों का अगर थोड़ा बहुत भी हो जाएगा ना, तो कितने लोग हैं आपको पता है? यूट्यूब पे जो गिनती की जो लोग काम कर रहे हैं चूरू जिले में, मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, उन्होंने कोशिश नहीं की क्या राजस्थानी फिल्मों के लिए? की है। वो यूट्यूब पे क्यों आए बताइए मुझे आप? है ही नहीं, तो यूट्यूब पे कर रहे हैं। और यूट्यूब पे उस स्तर पर काम नहीं हो सकता। सिनेमा होता है, सिनेमा का मुद्दा उठाए, मुद्दा क्या, मैं तो कह रहा हूँ वो जाए, वहां जाएगा तभी हो पाएगा, और जाएगा बड़ा पद मिलेगा। ऐसे तो सांसद तो कितने हैं, 500 कितनी संख्या है अब? अप्रोक्स 500 से ज्यादा है। 540 के करीब। हाँ, तो सांसद तो बहुत सारे बनते हैं। महत्वपूर्ण पद कितने लोगों को मिलता है आप बताइए? और वो पद अगर मिलता है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएगी। और ये युवा नहीं समझेगा, कौन समझ? मेरे को ये पीड़ा अंदर से हो रही है, सच्ची बता रहा हूँ। इसीलिए 19 तारीख को चुनाव है, और मैं कितने दिन पहले आ गया हूँ यहाँ पर। ये है, मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, सालासर में भी कितने युवा मिले मुझे। सबको एक ही चीज़ बोली, मैंने नहीं बोला इसको वोट दे, इसको दे। मैंने भाई देख लो, युवाओं के जो काम आएगा ना, उसको वोट देना भाई, और वोट देना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी बातचीत के लिए। बिल्कुल देखिए, एक कलाकार अपने दिल की बात साफ कह देता है, और बड़ी बात कही है, मुझे भी इस बात से सहमति है, क्योंकि नोखा सीकर के लिए रेल मार्ग की बात 20 वर्षों से चल रही है, वो काम नहीं हुआ। आप कह रहे तारानगर कितना बड़ा क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है। सरदार शहर को ले लीजिए, राजगढ़ तक है रतनगढ़ से ट्रेन, लेकिन तारानगर के लोगों को अभी तक रेल की सुविधा नहीं है। तो ये चीज़ें जरूरी है, और अगर एक कलाकार ये कह रहा है तो मुझे उम्मीद है कि ये बात जरूर नई जो सरकार बनेगी वहां तक पहुंचेगी, और इन क्षेत्रों को रेल मुहैया होगी। साथ में कलाकारों के लिए भी कहा, खेल खिलाड़ियों के लिए भी कहा है कि हमारे क्षेत्र में इतनी ज्यादा, एक हरियाणा राजगढ़ के बिल्कुल करीब है, वहां के लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको खेल सुविधाएं मुहैया हो रही है। लेकिन हमारे चूरू जिले को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो युवाओं की तरफ से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इस बार जीते वो रेल के लिए और खेल के लिए विशेष ध्यान देंगे, तभी हमारा ये चुनाव सार्थक होगा। आखिर में एक निवेदन जो कि कलाकार लोग कर रहे हैं, इन्होंने ही किया, मैं कह देता हूं, क्योंकि स्वीप के माध्यम से गवर्नमेंट बड़े बड़े ऐसे कलाकारों से निवेदन करवा रही कि वोट डालें। सोनू जी ने शुरुआत में कह दिया कि किसको दें ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वोट जरूर डालें। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान का टाइम रहेगा। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मजबूत बने। आपका एक एक वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।